बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। प्रोग्राम है रिपब्लिक पॉलिसी का सियासी मंजरनामा, और आज उसका जो किस्त है जो हम डिस्कस करेंगे वो है पाकिस्तान का कैपिटल इस्लामाबाद। और मैं हूं ताहिर मकसूद शीना, मेरे साथ हैं मलिक अब्दुल लतीफ़ साहब। तो मलिक साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो इस्लामाबाद है, ज़रा इसकी डेमोग्राफी के बारे में बताइए कि वहाँ पे किस तरह की जो लोग हैं, वहाँ पे किस तरह के रहायशी हैं। पाकिस्तान के ऑलमोस्ट पाकिस्तान के सारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिएगा। जी शुक्रिया जय साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तें हैं, 3 हल्का जात हैं, और यहाँ पर सूबाई असम्बली की कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। ये इस्लामाबाद में सिर्फ कौमी असम्बली के ही उम्मीदवारान मुंतखब होते हैं, और यहाँ पे 3 कौमी असम्बली की सीटें हैं। जो ये डिलिमिटेशन है 2023 की, उसके मुताबिक उनके नंबर हैं NA 46, 47 और 48। फर्दर जब हम इनके जाते हैं उनके हदूद अरबे पे, तो जो NA 46 है वो इस्लामाबाद का अर्बन एरिया है, 47 में अर्बन एरिया और उसके साथ रूरल एरिया भी है। जब 48 पे जाते हैं तो 48 में ज़्यादा रूरल एरिया है और अर्बन एरिया थोड़ा उसमें है, क्योंकि इस्लामाबाद की 23 यूसीज़ जो हैं वो रूरल एरिया पे हैं। कोई 130 से ज़्यादा विलेजेस हैं इस्लामाबाद में, और इसी तरह 27 जो यूसीज़ हैं वो अर्बन एरिया पे मुश्तमिल हैं। इस्लामाबाद में जो ज़्यादातर वहाँ पे लोग पंजाबी वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं, और उसके बाद पश्तून आबादी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिहाइश पजीर है। और अब आते हैं कि वहाँ पे जो रहने वाली बिरादरियाँ हैं जो वहाँ पे मोस्टली जिनमें अक्सरियत में, तो वहाँ पर गुज्जर बिरादरी है, खोखर हैं, अवान हैं, राजा साहबान हैं, अब्बासीज़ हैं, और सादात सैयद बिरादरी वहाँ पे रिहाइश पजीर है। मर साहब, आप क्या समझते हैं कि ये जो खालिस्तान एक शहरी इलाका मैं कह सकता हूँ, तो यहाँ पे ये बरादरी जो है इनका कोई असर रसूख होता है? यहाँ पॉपुलर वोट जो है वही किसी पार्टी के लिए किसी पार्टी की ज़मानत कामयाबी की ज़मानत हो सकती है? जी जो सब प्रोग्राम तो हमारा सियासी मंजरनामा है, और सियासी मंजरनामे में हम इस्लामाबाद को डिस्कस कर रहे हैं। ये माह अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक रिपब्लिक पॉलिसी ने सर्वे कंडक्ट करवाया था। उस सर्वे के जो नताइज सामने आए थे उसमें 75% पॉपुलर वोट है और 25% ट्रेडिशनल वोट है। जो वहाँ पे विलेजेस हैं, देहात हैं इस्लामाबाद के, वहाँ पे ये जो 25% ट्रेडिशनल वोट है, बिरादरियों का, धड़ेबंदियों का वो वोट एग्जिस्ट करता है। जबकि अब जब शहर की तरफ आते हैं तो वो जो 75% पॉपुलर वोट है, प्रो पॉलिटिकल पार्टीज़ कह लें, तो वो वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं। तो जो हमने चूँकि यहाँ पे 50 यूसी से सैंपल कलेक्ट किए थे, उनके सैंपल्स के जो नताइज थे उसके मुताबिक यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ वाबस्तगी है उसमें PTI के साथ 67% है, PMLN के साथ 17% लोगों ने वाबस्तगी ज़ाहिर की, और 16% वो अदर्स में शामिल हैं। तो वेव जो इस वक्त पूरे मुल्क में है, KPK में भी है, पंजाब में भी है, तो ज़ाहिर है उसका इफ़ेक्ट इस्लामाबाद में भी है। उमर साहब, वहाँ पे ज़ाहिर है पिछले जो टेन्योर था उसमें भी 3 जो वहाँ पे मेंबर थे नेशनल असम्बली के, उनका तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, लेकिन इस वक्त वो तीनों के तीनों जो है पार्टी छोड़ चुके हैं। अब मलिक साहब, अभी ये जो इस कदर वेव है PTI के लिए, इसके क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या वजह हो सकती है? जी देखिए जय साहब, ये बात दुरुस्त है कि जो 2018 के इलेक्शन में यहाँ से MNA मुंतखब हुए थे, असद उमर साहब, अली अवान साहब और राजा खुर्रम साहब जो हैं, वो इस वक्त PTI का हिस्सा नहीं है।
लेकिन जो वेव है और जो इस वक्त पार्टीज की पोजीशन है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि जी पर्सनैलिटीज या फेसेस वो, और ख़ास तौर पे जो अर्बन एरिया है वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो भी पीटीआई का फेस वहाँ पे होगा, जिसको भी टिकट देंगे तो वो जो पॉपुलर वोट है पीटीआई का वो ज़रूर उसकी तरफ जाएगा। हाँ, एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 48 जो है जिसमें रूरल एरिया ज़्यादा है, तो उसके लिए फिर जो वहाँ के मकामी जो बिरादरी हैं उसमें से नुमाइंदगी जो है वो एक बेहतर कंपटीशन के लिए एक बेहतर फैसला होगा। लेकिन अभी चूँकि प्रोसेस चल रहा है स्क्रूटनी का कि जी पहले मरहले में कागजात जो है वो कुछ एक्सेप्ट हुए, कुछ मुस्तरद हुए, अब ये अपीलों में गई हुई हैं पार्टियाँ, तो उनके फैसले आने शुरू भी हो गए हैं और अगले 2-3 दिन तक ये क्लियर हो जाएगा कि कागजात जो नामजदगी है उनका फैसला हो जाएगा। और उसके बाद साथ ही फिर पार्टियों ने टिकट्स अवार्ड करने हैं या अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करना है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन होगा। लेकिन जो वेव है और जो अर्बन एरियाज़ की पोजीशन है, तो उसमें मैं फेसेस को इतनी अहमियत नहीं देता कि जी कोई ABC जो पहले जीते थे वो अब नहीं है, तो पार्टी का वोट इंटैक्ट है, वो जो भी फेस सामने आएगा पार्टी वोटर जो है पॉपुलर वोट जो है वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा। नाज़रीन, डिटेल रिपोर्ट जो है इसके ऊपर जो सर्वे की बात की जा रही है ये रिपब्लिक पॉलिसी की वेबसाइट पे मौजूद है। वहाँ से जो मेथडोलॉजी है वो आप देख सकते हैं। जैसे मर्ग साहब ने बताया कि सैम्पल साइज़ जो था वो सिर्फ इस्लामाबाद की 50 यूनिट काउंसिल के 1250 था, तो ये बड़ा अच्छा खासा सैम्पल साइज़ है। आप बाखूबी जो रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी गई। मर्ग साहब देखिए, ये इस्लामाबाद की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जीतने के लिए क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? पॉलिटिकल जो जमात है, सियासी जमात, उसका कितना असर हो सकता है, और कैंपेन और जो उसकी जो कैंडिडेट है उसकी इलेक्टिबिलिटी और जो पोलिंग डे मैनेजमेंट है उस पर अगर बात की जाए। जी मैं नादरीन को बता दूं कि जब हम इस्लामाबाद के इन 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज का सियासी मंजरनामा वो देखते हैं, तो वहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्फ्लुएंस जो फैक्टर है वो 70 से 80% है। और उसके बाद है कि जी इलेक्टेबिलिटी के कैंडिडेट्स का जो वेट है, इलेक्टेबल्स जिस तरह एक आम इस्तेलाह इस्तेमाल होती है, तो उसको अगर सामने रखें तो इस्लामाबाद की इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो 10 से 15% तक है। और फिर आते हैं यहाँ पे जो पोलिंग डे की मैनेजमेंट है और जो कैंपेन है कि कितनी अच्छे तरीके से कैंपेन से मुराद मेरा यही है कि वो कैंडिडेट जो है वो अपने पार्टी का मंशूर, अपने पार्टी लीडर का बयानिया वो कितने अच्छे तरीके से वोटर्स तक, आवाम तक पहुंचाता है। और फिर पोलिंग डे पे कि वो ट्रेडिशनल पॉपुलर वोटर्स जो हैं उनको मोटिवेट करके पोलिंग स्टेशन तक लेके जाए, और फिर पोलिंग एजेंट्स का चुनाव और उनको जो इलेक्शन के कवानीन हैं उनसे उनको आगाह करे। तो और पोलिंग एजेंट्स इतने मौसर होने चाहिए कि वो वहाँ पे बोगस वोट को आइडेंटिफाई करें, उसको कास्ट ना करने दें। तो ये सारे जो फैक्टर हैं कि कैंपेन प्लस पोलिंग डे मैनेजमेंट, ये कोई 20 से 30% तक ये फैक्टर काउंट होगा। नाज़रीन कराम, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी भी MNA रहे हैं, PTI के लोग भी MNA रहे हैं। मतलब मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आने वाला इलेक्शन है इसमें दो, अगर हम कहें कि फ़लाँ 2 पार्टियाँ हैं जिनके दरमियान मुकाबला होगा, तो वो कौन कौन सी हो सकती है? जिस तरह जज साहब आपने खुद बता दिया कि कंपटीशन जो है अब उसमें कौन कितने वेट के साथ या कितनी उसको पॉपुलर वोट की सपोर्ट हासिल है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है तो वो कंपटीशन 2 ही जमातों में होगा, PTI और PMLN में। बाकी यहाँ पे पीपल्स पार्टी या JUI जो कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात है, या बाकी फैक्टर्स जो हैं बाकी जमातें TLP, वो
उस लेवल पे कंपटीशन में नहीं है। कंपटीशन पीटीआई और पीएमएलएन का ही होगा। जी नाज़रीन इकराम, ये था इस्लामाबाद का सियासी मंजरनामा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय से ज़रूर हमें मुस्तफ़ीद फरमाइए। जो कमेंट्स बॉक्स है वहाँ पे अपने कमेंट्स देकर दोबारा हाज़िर होंगे। मुझे और मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।